नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। आज का आपका जो टेस्ट लिया है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो उस टेस्ट को हम यहाँ YouTube पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आए इसलिए एक वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। तो आते हैं अपन वीडियो पर। पहला प्रश्न है, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, ये कथन किसका है? तो देखते हैं। ऑप्शन पहला है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता समिति। तो किसने ये कहा कि भारत नष्ट होंगे, यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा? ये कथन है महात्मा गांधी जी का। गांधी जी का यही मानना था कि गांव की उन्नति होगी तो ही भारत की उन्नति होगी। भारत गांवों पे निर्भर करता है क्योंकि कृषि प्रधान देश है और कृषि गांवों में ही होती है। तो कृषि प्रधान देश जहाँ पे होता है तो वहाँ पे अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो कौन सा आंसर सही हुआ? महात्मा गांधी। सही आंसर आपका सही हुआ। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज योजना का उद्घाटन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1960, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1958, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1968। तो सोचो इसका आंसर क्या होगा। सबने पढ़ रखा है तो देखो कौन सा आंसर ही का होगा। इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। वो कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ की गई थी, स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर मैंने ऊपर वाले में बता दिया था। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान। और राजस्थान में भी जिले का नाम क्या है? जिले का नाम है नागौर। और नागौर में कौन सा गांव है? बगदरी गांव। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। आगे 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है जेम्स स्पॉट, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिंग और लॉर्ड रिपन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। इसका आंसर होगा कि 1882 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी किसकी स्थापना? स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। तो आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड रिपन। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी 1882 में। तो जनक किसे माना जाएगा? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में माना जाता है। 5वां प्रश्न है, पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला। पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, पंडित नेहरू जी ने, लॉर्ड रिपन ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। तो उन्होंने कहा था कि पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है क्योंकि यहाँ से गांव से शासन शुरू होता है। 6वां क्वेश्चन है कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको कार्य देना चाहिए, चाहे वह हजार गलतियां करे, से घबराना नहीं चाहिए की जरूरत नहीं है, पंचायतों को अधिकार देना चाहिए। तो ये कथन किनका है? पंडित नेहरू जी का, या राजेंद्र प्रसाद जी का, या लाला लाजपत राय जी का, या महात्मा गांधी जी का? ये कथन किनका है? तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का
कि पंचायतों को अधिकार देना चाहिए, चाहे वो अजगार गलती करे, लेकिन पंचायतें अगर मजबूत होगी तो भारत देश क्या होगा, मजबूत होगा। 7वां क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा विकास कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न है। 2 अक्टूबर 1958 को, या 2 अक्टूबर 1957 को, या 2 अक्टूबर 1952, या 2 अक्टूबर 1959। तो ये कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्या विकास कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। आगे क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर, किस समिति की सिफारिश के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? किस समिति के ऊपर क्वेश्चन था 7वां कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया गया है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो वो आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन देखते हैं पहले। बलवंत राय मेहता समिति, या अशोक मेहता समिति, या पीके तुंगन समिति, या के.एम. मुंशी समिति। तो इसका आंसर सही होगा के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश के आधार पर, के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को ये भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए और ग्रामीण विकास हेतु के मुंशी की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आगे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई? कौन सी स्तरीय? त्रिस्तर कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई, खंड स्तर पर पंचायत समिति हो गई, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो गई। तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज किया गया था? तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, ब है अशोक मेहता समिति, स है के.एम. मुंशी समिति, और द है पीके तुंगन समिति। तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति इसका आंसर होगा। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए 57 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना गठन किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश इस समिति के द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसने 12 जनवरी 1958 को यह स्वीकार कर लिया था कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए। उसी आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को इस जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को माना तो था 12 जनवरी 1958 को, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन कर दिया गया था। 2 अक्टूबर को ही क्यों किया गया था? ये स्वीकार तो 12 जनवरी 1958 को ही हो ली थी। 2 अक्टूबर इसलिए किया गया था 1959, 2 अक्टूबर को इसलिए किया गया था कि गाँव के अंदर गाँव का जो विकास होना चाहिए, ये बात गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। अगर गाँव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा, इसलिए 2 अक्टूबर को ही इसका शुभारंभ किया गया था। आगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। राजस्थान के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश द्वारा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश द्वारा भी पंचायती राज लागू कर लिया गया था।
11वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था कि इन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए? पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं था, तो कौन सी समिति की सिफारिश हुई थी कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए? तो ये समिति का नाम हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मुंशी समिति, चौथा ऑप्शन है पीके थुंगन समिति। तो इसका आंसर होगा पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति की सिफारिश ये हुई थी कि इस जो पंचायती राज संस्था हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इनको शक्तिशाली बनाने के लिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इस समिति का गठन हुआ था 1988 में। इस समिति का गठन कब हुआ था? 1988 में इनका गठन हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि सामुदायिक कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था? सामुदायिक कार्यक्रम कहाँ तक उपयुक्त है? जो आपने सामुदायिक कार्यक्रम चलाया था 2 अक्टूबर 1952 को, तो वो कहाँ तक उपयुक्त है, इसके लिए इसका गठन किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा की कार्यकारिणी निम्नलिखित में से ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई कौन सी है? तो ये होगा पंचायत। ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई क्या है? पंचायत है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये समिति का गठन है अशोक मेहता समिति 1977। जो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। जो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वो कौन सी जो ऑप्शन दिया गया इनमें से वो इंगित करता है? तो ये पहला ऑप्शन है ग्रामीण योजना की शुरुआत करना, या सत्ता का अंतःकरण, या राज्य सरकार, या पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था, जो भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंगित करता है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, तो वो है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा इंगित किया जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज द्विस्तरीय व्यवस्था, पंचायत जो द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई और जिले को, जो जिला है उसको विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना है? तो कौन सी समिति ऐसी है जिसने ये कहा कि पंचायती राज को क्या करना चाहिए? द्विस्तरीय करना चाहिए। पहले त्रिस्तरीय था, उसको द्विस्तरीय होना चाहिए और जिला को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है के एम मुंशी समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा बलवंत राय मेहता समिति और चौथा है सिंघवी समिति। तो इसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने यह माना है कि इसको द्विस्तरीय किया जाना चाहिए। दिसंबर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इसमें इन्होंने ये माना कि पंचायती राज को क्या करना चाहिए? द्विस्तरीय किया जाना चाहिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायत के सरपंच का चुनाव, जो ग्राम पंचायत है उसके सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच का चुनाव आपने सभी ने देखा भी है और वोट भी दिया है। तो पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या पंचायत के पंचों द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन होता है, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से? तो सरपंच का चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। जनता प्रत्यक्ष रूप से सरपंच को वोट देती है, सरपंच उम्मीदवार को अपना वोट देती है और जो विजयी होता है वो सरपंच होता है। 18वां क्वेश्चन है,
73वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ग्रामीण विकास से, या नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए? तो इसका आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, समय से पूर्व पंचायत यदि भंग होती है तो कितने समय के भीतर उसका चुनाव होना अनिवार्य है? तो उसका आंसर होगा 6 माह के भीतर। अगर पूर्ण पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। पूरी पंचायत अगर भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर उसका चुनाव होना अनिवार्य होगा। 20वां क्वेश्चन है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा 21 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा? 21 वर्ष। अगर पंचायत का आपको सदस्य बनना है तो आपको आयु चाहिए 21 वर्ष। यदि किसी सरपंच के विरुद्ध, 21वां क्वेश्चन है, यदि किसी सरपंच के विरुद्ध एक बार अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है, यदि आपने अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो अगर असफल हो गया, आपका अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया, तो दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कितने समय तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो ये इसका आंसर होगा 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक मान लो आपने उसको अविश्वास प्रस्ताव ले आए, असफल हो गया, तो 1 वर्ष तक उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अपना 22वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचक नामावली, जो निर्वाचक नामावली आपकी वोटर लिस्ट है, उसका नियंत्रण का कार्य कौन करता है? वोटर लिस्ट जारी कौन करता है? तो वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली जारी की जाती है। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में, कौन सा मुख्यमंत्री था राजस्थान का, उसके शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को जो अपनी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, तो उस समय मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे, या गुरुमुख निहाल सिंह थे, या जगन्नाथ पहाड़िया जी थे, या मोहनलाल सुखाड़िया? तो इसका आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। क्या आंसर होगा? मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ के राज्यपाल थे। उनके समय ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 24वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना, यह सिफारिश कौन सी समिति ने दी थी? तो इसका आंसर होगा सादिक अली समिति। कौन सी समिति? सादिक अली समिति ने यह कहा था कि निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया? राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, जिसको संवैधानिक दर्जा मिल रहा था, उसके बाद में कब लागू हुआ था? तो ये इसका आंसर होगा 23 अप्रैल 1994। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, 26वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपना त्याग पत्र किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य आपके द्वारा चुने गए हैं तो उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत के जो आपके सदस्य चुनते हैं तो उनके द्वारा अपना त्याग पत्र किसे दिया जाता है? तो ये त्याग पत्र दिया जाता है खंड विकास अधिकारी। इसको खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र किसे देंगे? जिसको अपन बीडीओ बोलते हैं, बीडीओ को अपना त्याग पत्र देते हैं। पंचायत समिति की, पंचायत ग्राम पंचायत के सदस्य बीडीओ को अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत समिति सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? पंचायत समिति सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो पंचायत समिति सदस्य बोला है मैंने, ना कि पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं। पंचायत समिति सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? प्रधान जी को। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है।
पंचायत समिति का अध्यक्ष, जिसको अपन प्रधान बोलते हैं, अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जिसको अपन प्रधान बोलते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो पंचायत समिति सदस्य तो अपना त्यागपत्र प्रधान को सौंपते हैं, और पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान बोलते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वो सौंपते हैं जिला प्रमुख। किसको? जिला प्रमुख को। आंसर होगा इसका ए, जिला प्रमुख। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच का चुनाव तो देख लिया, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच के द्वारा मनोनीत होता है, या फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या निर्वाचित पंचों द्वारा बहुमत के आधार पर, या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है? तो इसका आंसर होगा कि जो आपने पंचों को निर्वाचित किया, जो पंचों को अपने वार्ड से पंचों को आपने जिताकर भेजा है, वो ही अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पर एक को उप सरपंच बनाया जाता है। ग्राम पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी, जिसको पहले ग्राम सेवक नाम था, जिसका ग्राम सचिव था, वो आज उसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी, VDO। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझा दिया। और आगे जो वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो आएगा 30 क्वेश्चनों का पंचायती राज का ही आगे वाला जो वीडियो आएगा। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।